सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का सोल्यूशन जियोग्राफी का ये हमारा चैप्टर है। तो चलिए इसका हम लोग सोल्यूशन आज करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पहली बात इन सभी का सोल्यूशन देखेंगे जो कि एनसीईआरटी का है, और दूसरी बात हम लोग ये देखेंगे आज की इस वीडियो में कि मैं आप लोगों को जो जो आंसर दूंगा आप लोगों को छापिएगा बिल्कुल भी मत, आप उन लोगों को पढ़िएगा और उसे समझिएगा, फिर अपने वर्ड्स में उस आंसर को लिखिएगा और उसके बाद मैं आप लोगों की कुछ मदद भी कर दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने में। तो इस वीडियो को चलिए पूरा देखिएगा और बहुत ही ध्यान से इसे देखिएगा। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, अ लैंड मास बाउंडेड बाई सी ऑन थ्री साइड्स इज रिफर्ड एज पेनिनसुलर। क्यों? क्योंकि जो तीन साइड से मतलब कि घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला। यदि मान लीजिए ये हमारा इंडिया है तो ये तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? पेनिनसुला कहेंगे। और अगर चारों साइड से घिरा है तो आइलैंड कहेंगे। अब बात करते हैं माउंटेन रेंज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विथ म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। जो माउंटेन रेंज है इंडिया का ईस्टर्न पार्ट में इस साइड में, तो उसी हम लोग वहाँ पे जितनी भी माउंटेन रेंज होती हैं जिनकी जो बाउंड्री होती है वो म्यांमार से होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये इंडिया तो इधर नहीं रहता है, थोड़ा सा ऐसा करके रहता है ना, तो यहाँ पे जो आ जाते हैं वो वाले माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रिफर्ड एज। तो ये कन्नड़। क्यों? क्योंकि कोंकण तो हम लोग इसे कहते हैं जो इधर होता है, जबकि जो कन्नड़ होता है वो गोवा साइड वाला जो इलाका आ जाता है ये वाला महाराष्ट्र में, उसे हम लोग कहते हैं। क्लियर? अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं द हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज अनाईमुडी। तो अनाईमुडी हमारी क्या है? हाईएस्ट पीक है। कहाँ पे? कहाँ पे? ईस्टर्न घाट में। ठीक, तो ये रहा इसका चारों का सलूशन। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? यहाँ तक हो जाएगा, हो जाना चाहिए ऐसे। अब मुझे आगे बढ़ मतलब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफली। ये ब्रीफली आंसर है व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स। अब देखिए अब इसे समझिए और उसके बाद मैं जो आंसर दिखाऊंगा उससे भी पढ़िएगा, फिर दोनों को मिला के अपने वर्ड में आंसर लिखिएगा। ठीक, देखिए जो माना ये जाता है कि ये यदि अर्थ की क्रस्ट है तो यहाँ पे कुछ मोल्टेन मटेरियल होते हैं और ये मटेरियल क्या करते हैं? हमारी क्रस्ट को मूव कराते रहते हैं। अब आप ही सोचिए यदि पानी के ऊपर कोई मिट्टी है, ये मान लीजिए कोई सॉयल है, ये वाली ये लेयर किसी सॉयल की है। ठीक, अब उसके नीचे यदि मैं बना देता हूँ एक लेयर वाटर की, तो क्या ये सॉयल एक स्टेबल रहेगी? नहीं रहेगी। वो क्या करेगी? वो फ्लोट करेगी, क्योंकि वाटर पे वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। इसी की वजह से यहाँ पे जो लेयर्स होती हैं वो फ्लोट करती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट्स वो लेयर होती हैं जो मोल्टेन मगमा के ऊपर होती हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं विच कॉन्टिनेंट टुडे वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। तो उसके बारे में हम लोग अगले पेज पे देखेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जैसे कि इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये सब उसके क्या है? पार्ट है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं भावर क्या है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स? विच कॉन्टिनेंट ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? व्हाट इज भावर? नेम थ्री मेजर डिवीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज? नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल रीजन। तो चलिए अब हम लोग इनको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये रहा। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन था टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। देखिए माना ये जाता है कि क्रस्ट के नीचे मोल्टेन फेज में बहुत सी चीज़ें मौजूद होती हैं, बहुत सी रॉक्स। तो वो क्या करती हैं? वो क्रस्ट को हमेशा हिलाते डुलाते रखती हैं। मतलब वो हमेशा क्या करती है? मूव करती है, कभी इधर, मतलब कि मूव कर सकती है एक फिक्स्ड डायरेक्शन में। क्लियर? अब उसके बाद यहाँ पे हमसे अगले क्वेश्चन पूछा गया था कि गोंडवाना लैंड्स के कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक, तो इसे पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये थ्योरी बेसिस पे है और इसे मैं क्लास में एक्सप्लेन तो किया ही था, तो मुझे नहीं लगता कि इसे दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक,
समझ में आ जाएगा ना? यदि नहीं आएगा या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक? तो वैसे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग को पता तो होगा ही, समझदार तो आप लोग हैं ही। अब देखिए, जो गोंडवाना लैंड में कौन-कौन आता है? आता है साउथ अमेरिका, कुछ पार्ट आता है अफ्रीका का, उसके बाद कुछ पार्ट आता है एशिया का, उसके बाद यही सब मतलब कि जो कंपोज़िशन है, यही सब आता था गोंडवाना लैंड में। और ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेटिकल मतलब वो चीज़ें जो असल में एग्ज़िस्ट करती हैं या ना करती हैं, उनके बारे में हमें पता नहीं है, फिर भी ऐसा माना जाता है। तो हाइपोथेटिकल का मतलब समझ में आया, तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग बात करते हैं भाबर की। जो भाबर होता है वो क्या होता है? ये होता है एक नैरो बेल्ट किसका? प्लेन का। मैंने आपको वीडियो के दौरान बताया था ना कि मान लीजिए ये कोई यदि रिवर बह रही है और इसमें मान लीजिए ये कोई क्या है? वाटर है। तो इसके किनारे किनारे, जी हाँ, रिवर के किनारे किनारे पेबल्स इकट्ठा होते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे एक लेयर बन जाती है, फिर यहाँ पे एक पेबल्स। तो जो भाबर होता है वो ये सेकेंड वाली लेयर होती है। ये एक टेरेस लाइक होता है, मतलब कि हल्का सा ऊपर होता है। यहाँ पे बाढ़ आने के, जी हाँ, फ्लड आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये था कुछ खासियत भाबर का। और एक बार आप लोग इसे फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक? और अपने वर्ड में आंसर लिखिएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है थ्री मेजर डिवीज़न ऑफ हिमालय के बारे में। हम लोग जानते हैं हिमाद्री, शिवालिक, और एक कौन सा होता है? एक हमारा जो लास्ट वाला आ जाता है वो हो जाता है लेसर हिमालय, क्लियर, जिसे हम लोग हिमाचल भी कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए, इसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जो हिमाद्री होती है उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 6000। पर यहाँ पर हमें सिर्फ नेम करना है, तो हमें सिर्फ नेम से ही मतलब। तो हिमाद्री की एवरेज हाइट हमने देखी थी और हमने यहाँ पे ढेर सारी चीज़ों को देखा था। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अब जो हमारा चौथा आंसर है वो है मलवा प्लेट्यू और सेंट्रल हाईलैंड, जिसमें हमें एक प्लेट्यू के बारे में बता रहा था। अब हमारा जो लास्ट आंसर है वो है लक्षद्वीप, जिसमें हमसे क्या पूछा गया था? छठवें क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे कोरल्स ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया ही था, तो इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगी मुझे लगता है। यदि आप लोगों को नहीं पता है कुछ भी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगा। वैसे आप लोगों को ये पता ज़रूर होगा। देखिए, अब हमारा मतलब तीसरा क्वेश्चन है, हमें कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट, भांगर खडर, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट होती है वो क्या होती हैं? ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। अब ये कन्वर्ज कब होंगी? जब ये इसके पास आएगी, ये इसके पास आएगी। डाइवर्ज कब होंगी? जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। तो ये रहा उसका आंसर, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा एक बार। ये थ्योरी बेसिस है पूरा, एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं भानगर और उसके बाद बात करते हैं खडर की। अब जो ये होता है, मतलब जो भानगर होता है, ये टेरेस लाइक होता है, जबकि जो भाबर होता है वो कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि जो भाबर होता है वो फ्लडी एरिया के अंतर्गत आता है, ठीक? और जो भांगर होता है वो बाहर आता है। तो ये कौन सा हो गया? ये हमने अभी अभी पढ़ा है, ये होता है भाबर। और ये क्या हो गया? ये हो गया भानगर, क्लियर? तो जो बड़ा नाम होता है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बड़ा नाम मतलब कि छोटे छोटे कंपोजिशन, ठीक? बड़ा नाम मतलब कि छोटे छोटे कंपोजिशन, याद आई ट्रिक? हाँ, तो वही ट्रिक है। अब बात करते हैं खडर की। जो खडर होता है वो यंगर डिपॉजिट होता है फ्लड प्लेन का, ये मैंने आपको बताई है। तो ये है आप लोगों का आंसर। अब चाहें तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, जहाँ तक कि मुझे लगता है आप लोगों को ये पढ़ी तो होंगी ही। अब बात करते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। हाँ, ये हमारे पढ़ने का टॉपिक है। देखिए, जो वेस्टर्न घाट होता है ये डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट मार्क करता है, जबकि ये डेक्कन प्लेट्यू का ईस्टर्न पार्ट मार्क करता है। और यहाँ पे कंटिन्यूअस होता है, मतलब बहुत अच्छा खासा होता है, जबकि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होता है और इरेगुलर सा स्ट्रक्चर होता है। समझ रहे हैं ना? अब देखिए, वेस्टर्न घाट जो होता है, यहाँ पे इसकी कंपैरिजन में हायर पीक्स होती हैं, वो 900 से 1600 मीटर की पीक्स होती हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ही कम होती हैं, दैट इज़ खाली 600 मीटर की यहाँ पे क्या होती हैं?
एवरेज एलिवेशन होता है यहाँ की पीक्स का। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है? मतलब कि जो वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ की जो पीक्स होती हैं, इनकी यदि हम लोग एवरेज हाइट देखें और ईस्टर्न घाट की यदि पीक की एवरेज हाइट देखें, तो वेस्टर्न घाट की पीक की एवरेज हाइट ज़्यादा होती है, इसकी एवरेज हाइट क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किसकी? ईस्टर्न घाट की। समझ में आया? ईस्टर्न घाट पीक की एवरेज हाइट कम होती है, बस आपको यही याद रखना है। ठीक। अब हाइट इंक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि यहाँ पे हाइट नॉर्थ से यदि हम साउथ में जाएंगे तो इंक्रीज होगा, जबकि यहाँ पे क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है। और यहाँ की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी और डूडा बेल्टा, और जबकि यहाँ की है महेंद्रगिरी और जावेदी हिल्स। तो ये 4 पॉइंट्स जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बाकी पॉइंट्स मैंने आप ही लोगों के लिए बस लिखे हैं, आप लोग चाहें तो इन्हें भी पढ़ के लिख सकते हैं, जबकि ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो पहला एडवांटेज कि हम आपको फ्री में ये एनसीईआरटी सोल्यूशन देते हैं विदाउट किसी कास्ट के, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ही फ्री है, इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। दूसरी बात, हम लोग वीडियो लेक्चर्स और महा रिवीजन कोर्स इस समय चला रहे हैं, जिसे आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। रिवीजन कोर्स में हम आपको रिवीजन कराएंगे, ये भी फ्री ऑफ कास्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है। आप लोगों को करना ये सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। तीसरी बात कि हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, यदि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब कि टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च करेंगे। तो उसके लिए हमें सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, डिस्क्राइब हाउ हिमालय वाज फॉर्म, तो ये रहा आप लोगों का आंसर, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, अब ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वैसे भी हमने वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था ना पीछे, हाँ, तो अब हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। अब देखिए, जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा, तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। हाँ, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ बताया गया है जियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो वो कौन है? हिमालय माउंटेन, नदर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन और आइलैंड। ये सभी हमने क्या किया था? हमने पढ़ा था, बोलिए पढ़ा था कि नहीं? यही सब तो था हमारे चैप्टर में। तो यही है इंडिया का जियोग्राफिक डिवीज़न। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, हिमालय रीजन और पेनिनसुलर रीजन के बीच में जो डिफरेंस है वो आप लोग को दिया गया है, ये एक्स्ट्रा है, मतलब कि आप लोग इसमें से सिर्फ यदि 3 पॉइंट लिख लेंगे तो भी आपको अपना नंबर मिल जाएगा। ये बाकी के 3 पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं, आप लोग इनमें जो अच्छा लगे आप लोग उधर लिख लीजिए। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए फटाफट से। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ पे है नदर्न प्लेन के बारे में बताना है, तो ये पूरा क्वेश्चन, ये नदर्न प्लेन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसलिए मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। नदर्न प्लेन में हमने सब कुछ देखा था, तेराई रीजन देखा था, पंजाबी प्लेन देखा था, गंगा प्लेन देखा था, ब्रह्मपुत्र देखा था, ये भी देखा था कि ये 2400 किलोमीटर लॉन्ग है, 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये वीडियो तो है नहीं, ये सोल्यूशन वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन इसे नहीं कर सकता। क्लियर? तो समझ में आ रहा हो यदि, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फाइनली ये रहा आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हमें शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन डेजर्ट और सेंट्रल हाईलैंड पे। तो जो इंडियन डेजर्ट का शॉर्ट नोट है वो ये रहा, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार फटाफट से ले लीजिए। देखिए, इंडियन डेजर्ट जो होता है वो मतलब कि ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कवर करता है। राजस्थान का कैमल यहाँ का मेन एनिमल है, इसके पास एरिड क्लाइमेट है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सैंड ड्यून से कवरिंग होती है, और यहाँ का डे और मतलब कि दिन और रात जो होता है वहाँ पे ठंडी और गर्मी दोनों होती है। क्लियर? अब ये है सेंट्रल हाईलैंड, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ, तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ले लेंगे होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे जल्दी स्किप कर रहा हूँ। ठीक, वैसे भी ये वीडियो मैंने स्टार्ट में ही गलती की, मुझे समझाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एनसीईआरटी सोल्यूशन है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ सोल्यूशन देखना है। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा।